मेरी चाय। मैं और मेरी चाय की दोस्ती तो कुछ इस तरीके से थी कि सुबह और शाम दोनों के बिना दिन अधूरा सा था। मेरी चाय और मैं अक्सर रोज़ बातें किया करते थे। हर रोज़ उसकी एक एक चुस्की के साथ मेरे पूरे दिन की थकान कम होती जाती और मैं एकदम शांत हो जाती, चाहे वो ऑफिस में बॉस की डांट हो या घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ। हर एक चुस्की के साथ वो सारी बातें मैं भूल जाती थी और मन एकदम शांत हो जाता। पर एक दिन मैं अपनी उस दोस्त को भूल गई। एक दिन मैं अपनी चाय को भूल गई। मुझे याद है उस दिन बारिश हो रही थी, मौसम भी ठंडा था और ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई थी। सोचा घर जाके अपनी चाय से मिल लेती हूँ, अपनी शाम की शुरुआत अपनी चाय से कर लेती हूँ। घर गई और गैस पे चाय चढ़ा दी। रूम में आके बैठी तो सोचा कुछ पढ़ लेती हूँ। वहाँ बुक शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी थी, पर पता नहीं मेरी नज़र उस किताब पे ही क्यों गई। वो सफ़ेद किताब वहाँ पे पता नहीं कुछ अलग सी लग रही थी। मेरी आंखें अचानक से उस पे गई। मैं वहाँ पे गई, उस किताब को निकाला। देखने में वो किताब पुरानी सी लग रही थी, मगर मेरे घर में तो किताबों का शौक़ मुझे ही है, तो वो किताब कहाँ से आई? ये सवाल मेरे दिमाग में ज़रूर आ रहा था। मैंने उस किताब को देखा। उसकी बनावट एक डायरी जैसी थी, काली डायरी जिसके पन्ने भी पीले पीले हो गए हों, मानो उसमें किसी की ज़िंदगी का एक हसीन हिस्सा, या यूँ मान लूँ एक पुराना किस्सा दफन हो। उस किताब को पलट के देखा तो सामने एक निशान था, एक लाल रंग का निशान। छू के देखा तो वो निशान ताज़ा था, वो खून का निशान था। ऐसा लग रहा था कि इसका खून वहाँ पे गिर चुका है, जो कि कुछ देर पहले ही गिरा हो। मैं डर गई थी। उस किताब को देखते देखते उस खून के ऊपर निशान, उस खून के निशान के ऊपर मेरी आंखें चली गई थी। बार बार उसकी बनावट देखती और उस निशान को देखने लगती। मैं उसकी बनावट में इतना खो गई थी कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी और मैं हड़बड़ाहट में उठी। पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए और एक अजीब सी बेचैनी सी हो गई, मानो मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं उस किताब में इतना खो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। फ़ोन की घंटी बजी और उसकी आवाज़ सुन के मैं चौंक गई। जितने में मैं उठ के उस फ़ोन को उठाने जाती, फ़ोन कट चुका था। मेरे हाथ में वो किताब थी। मैंने सोचा बाद में देखूंगी। दोबारा अपनी चेयर पे आके बैठी और उस किताब को देखने लगी। उसके पन्नों को खोलने का दिल किया। मन कर रहा था कि क्या हो सकता है इस किताब में, क्या किसी की ज़िंदगी का कोई किस्सा जो कि इस किताब के पहले पन्ने से बयां हो रहा है। मैं उस किताब को खोलने ही वाली थी कि गेट पर खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैं दोबारा चौंक गई और वहाँ से हड़बड़ाहट में उठने की कोशिश की, मगर इस बार मेरे पैर किसी ने पकड़ रखे थे। मैंने नीचे देखा, पर नीचे कोई भी नहीं था। अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, मगर हिला ही नहीं पा रही थी। बेचैनी हो रही थी उन सारी चीज़ों से। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो गेट की खटखटाने की आवाज़ तेज़ होती गई, हर बार एक तेज़ आवाज़ आने लगी और मैं डरती जा रही थी क्योंकि मैं घबरा गई थी। मुझे याद था कि उस दिन तो भाई भी आने वाला नहीं था। ये वक्त तो मम्मी के आने का भी नहीं है और उस वक्त उस घर में मैं अकेली थी। खटखटाने की आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई और मैं अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे पैरों को मानो किसी ने जकड़ लिया हो। मैं डर गई थी। इतने में ही अचानक से वो खटखटाने की आवाज़ एकदम बंद हो गई। मेरी नज़र दोबारा उस किताब पे गई। उस किताब को मैं पहले पन्ने की तरफ खोलने ही वाली थी कि इतने किसी के जूतों की आवाज़ आने लगी। वो जूतों की आवाज़ जो तेज़ हो रही थी, वो जूतों की आवाज़ तेज़ हो गई थी और वो जूते मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। वो आवाज़ मेरे कमरे की तरफ आ रही थी और मैं
डर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ना पैर खुल रहे थे, हाथों में हाथ कांपने लगे थे, शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मन किया वहाँ से भाग जाऊँ, मगर भाग भी नहीं पा रही थी। और उसी हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से वो किताब छूट गई। मैंने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा, अपने कान बंद किया और चुपचाप वहाँ बैठ गई। बस इंतज़ार करने लगी उन सारी आवाज़ों को बंद होने का। बस इंतज़ार करने लगी कि काश कुछ हो जाए। वो आवाज़ मेरे कमरे के बाहर तक आई, पर धीरे धीरे वो आवाज़ वापस चली गई। मानो जो इंसान या जो भी था पूरे कमरे के बाहर तक आया और चला गया। धीरे धीरे एक अजीब सा सन्नाटा वहाँ पे चारों तरफ था। धीरे धीरे वहाँ पे शांति हो गई। मैं उठी, जब मुझे होश आया तो देखा चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा था। मैंने पैर हिलाने की कोशिश करी तो मैं पैर हिला पा रही थी, पर याद आया मैंने गैस पे चाय रखी थी। मैं किचन में गई, गैस बंद की, चाय घाली और उस टेबल पे ला के रख दी। फिर सोचने लगी कि ये सब क्या हुआ। कुछ वक्त लिया तो याद आया कि मैं तो एक किताब पढ़ रही थी ना। उस किताब को नीचे ढूंढा, चारों तरफ ढूंढने लगी, मगर वो किताब मुझे मिली ही नहीं। मैंने दोबारा बुक शेल्फ में देखा, दोबारा आसपास देखा, टेबल के नीचे देखा, पूरे कमरे में जान मारा, मगर वो किताब भी नहीं मिली। मानो वो किताब कभी थी ही नहीं। मानो वो सब जो हुआ था वो हुआ ही ना हो। सब कुछ एक सपने सा था, या यूँ मानूं कि जिसकी वो किताब थी वो उस किताब को लेने आया था। बस मेरी चाय ने मुझसे एक और बार एक वादा किया और उसकी हर एक चुस्की के साथ मैं उस याद को भूल गई। मगर कभी कभी जब भी बारिश का मौसम होता है मुझे वो याद आती है। मुझे वो किताब याद आती है, उस पर वो निशान याद आता है। हाँ, उस दिन मैं अपनी चाय को भूल गई।